एक चीज समझिए, ट्रेडमार्क एक्ट में अगर आपको ट्रेडमार्क का अगर रजिस्ट्रेशन लेना है, आप लोग को रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे। तो उसके पास पावर होता है जो ट्रेडमार्क एक्ट में दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूजल हो सकता है। रिफ्यूजल के दो सेक्शंस दिए हुए हैं, एक है आपका सेक्शन 9, दूसरा है सेक्शन 11। सेक्शन 9 बोलता है एब्सोल्यूट ग्राउंड, मतलब इसमें कोई शिकायत नहीं होगी, कोई अपोजिशन नहीं होगा। सिर्फ चुपचाप अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि सेक्शन 9 के अगर एलिमेंट गलत है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो जाएगा। सेक्शन 11 बोलता है रिलेटिव ग्राउंड, जैसे कि आइडेंटिकल हो गया, सिमिलर हो गया। सेक्शन 11 की एक ये खास बात है कि इसके लिए अपोजिशन देना पड़ेगा। बिना अपोजिशन के सेक्शन 11 का रिलेटिव ग्राउंड में कभी भी रिफ्यूजल नहीं हो सकता। सेक्शन 9 के यहां पास आप लोग के 3 सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड है। एक आप लोग को बोलता है एब्सोल्यूट ग्राउंड, दूसरा बोलता है नॉट टू रजिस्टर्ड, और तीसरा बोलता है एक्सक्लूसिवली शेप ऑफ गुड्स। सेक्शन 9 का 1 ये बोलता है कि आप लोग अगर एब्सोल्यूट अगर रिफ्यूजल मिलेगा अगर इनमें से 3 चीजें आप लोग में पाई जाती है। सबसे पहला बोला जाता है डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, मतलब आप जो प्रपोज्ड कर रहे हैं ट्रेडमार्क उसमें यूनिक नेम नहीं है, यूनिक कैरेक्टर नहीं है, इसको बोलते हैं डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। मतलब कॉमन नेम है आपके ट्रेडमार्क में, अगर ऐसा चीज होता है तो सेक्शन 9(1) के ए में आप लोग का रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर दिया जाएगा। दूसरा बोलता है डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपके प्रपोज्ड ट्रेडमार्क में अगर इंडिकेट करता है क्वालिटी, काइंड, टाइम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो भी चीजें, जैसे कि आप किसी प्लेस का नाम नहीं रख सकते, जैसे कि किसी का क्वालिटी A+ क्वालिटी बताने का होता है, हो सकता है 1 kg क्वांटिटी बताने के लिए, इन सब नाम से आपको ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। सी बोलता है कस्टमरी, मतलब उस करेंट लैंग्वेज में अगर उस वर्ड को कस्टम के नाम से अगर यूज किया जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। तो सेक्शन 9 के 1 में इस तरीके से आप लोगों को 3 पॉइंट प्रिस्क्राइब्ड है। पहला बोलता है डिवॉइड ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कस्टमरी। इसी सेक्शन 9(1) को लेके एक केस हुआ है, जो केस आप लोग का हिमालय ड्रग कंपनी वर्सेस SBL लिमिटेड। इस केस में ये चीज समझाया गया है कि हिमालयन ड्रग कंपनी के पास एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था ल्यू 52। SBL लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था आप लोग का लिव टी। यहां पास हिमालयन ड्रग कंपनी केस फाइल किया, पहले केस भले हार गया क्योंकि लिव वर्ड एक जेनरिक वर्ड है, ऐसा इंटरप्रिटेशन आया। लेकिन अपर कोर्ट ने यह चीज समझा कि लीवर वर्ड इज अ जेनरिक, नॉट द लीव वर्ड। लिव 52 इज अ श्योरली ट्रेडमार्क बिलोंग टू हिमालयन ड्रग कंपनी। तो ये केस हिमालयन ड्रग कंपनी ने जीता और ये चीज देखा गया, SBL को स्टे लगाया गया कि आपको अब लिव टी वर्ड यूज नहीं करना है। ओके, फिर आता है आप लोग का सेक्शन 9 का 2। वो बोलता है ऐसे कौन कौन से ट्रेडमार्क है जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते। सबसे पहला, ऐसा ट्रेडमार्क जो पब्लिक को डिसीव करता है या कंफ्यूजन कॉज करता है। पहला क्या बोलता है, जो डिसीव करता है पब्लिक को या तो कंफ्यूजन कॉज करता है, मतलब ऐसे चीजें जो कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का, जो हर्ट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को। सर रिलीजियस सेंटिमेंट मतलब सर किसी के विश्वास को, रिलीजियस मैटर को लेके, कोई कम्युनिटी की बात नहीं है, कोई ज्योग्राफिक सेक्शन ऑफ द इंडियन सिटीजन, मतलब पूरे इंडिया को हार्म होना जरूरी नहीं है, कोई एक डेमोग्राफिक सेक्शन को भी अगर बुरा लग गया, हर्ट करेगा सेंटीमेंट को, तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। इसी को देखते हुए दो आपने केस लॉ पढ़ा, एक रामायण वर्ड और दूसरा श्री। मतलब रामायण वर्ड का आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कारण अगर आप रामायण ले लोगे तो बाकी लोग क्या यूज करेंगे। वैसे श्री वर्ड, श्री वर्ड जो है ना, एक भाई ऑस्पिशियस वर्ड यूज किया जाता है लोगों को डिनोट करने के लिए, तो आप श्री वर्ड का भी यूज नहीं कर सकते और ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। फिर बोला जाता है यहां पास अगर कंटेन करता है स्कैंडेलियस और ऑब्सेंस मैटर। स्कैंडेलियस ऑब्सेंस मैटर मतलब होता है ऐसा जो टर्म्स ना जो गलत हैं, मतलब एडल्ट टर्म्स है, अगर आप ऐसा यूज करना चाह रहे हो तो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। चौथा ये बोलता है नाम प्रोहिबिटेड है इम्बेलेंस नेम्स एक्ट में, जैसे किंग होगा, क्वीन हो गया एंड सो ऑन। तो ये चार बातें सेक्शन 9 के 2 में दिया गया है। पहला बोलता है डिसीव द पब्लिक, कॉज द कंफ्यूजन। दूसरा, hurt the religious sentiment of any person of the Indian citizen, any demographic location of, ठीक है। ओके, या तो सर कंटेन करता है स्कैंडेलियस और ऑब्सेंस मैटर, और या तो इम्बेलम्स एंड नेम्स एक्ट में इसको मना किया गया। फिर लास्ट होता है आप लोग का सेक्शन 9 का 3, ये बोलता है एक्सक्लूसिवली शेप ऑफ गुड्स। ध्यान देना, ट्रेडमार्क में शेप ऑफ गुड्स का रजिस्ट्रेशन नहीं देते, समझ आए कि नहीं, वो जाता है डिजाइन में।
ट्रेडमार्क में हम लोग शेप का नहीं देते, लेकिन यहाँ पर 3 केसेस ऐसे दिए हुए हैं। जो सबसे पहले बोलता है कि अगर नेचर ऑफ गुड्स देमसेल्फ, आप जिस गुड्स में डील कर रहे हो वही सेम गुड्स का आपको उसी डिजाइन का हम ट्रेडमार्क नहीं दे सकते। जैसे कि मैं फुटबॉल कंपनी हूं एक, ओके, मैं फुटबॉल कंपनी हूं, वो रहता है सर सर्कल शेप में, तो आप सर्कल शेप में ट्रेडमार्क नहीं ले पाएंगे एक्सक्लूसिवली ना। कुछ अगर उसमें डिजाइन है, अपडेटेड है, तो बात अलग है, एक्सक्लूसिवली नहीं दे सकते। फिर दूसरा बोलता है टू ऑब्टेन अ टेक्निकल रिजल्ट, मतलब टेक्निकल रिजल्ट के लिए उसको ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। जैसे कि कार की चाबी, ठीक है, कोई भी ताला की चाबी, अगर आप चाबी के नाम से अगर ट्रेडमार्क देंगे, क्योंकि चाबी का भाई सब का शेप सेम रहता है, एक माइनर डिफरेंस रहता है, और वो माइनर डिफरेंस आइडेंटिकल और सिमिलर वही तो होता है ना, एक माइनर डिफरेंस। उसी कारण अगर टेक्निकल रिजल्ट आ रहा है शेप ऑफ गुड्स में, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। सब्सटेंशियल वैल्यू टू द गुड्स, अगर गुड्स का सब्सटेंशियल वैल्यू, जैसे कि ज्वेलरी, ज्वेलरी में है क्या भाई, ज्वेलरी तो है और क्या है उसमें, मतलब आप ज्वेलरी को कैसे डिनोट करोगे, तो कोई ज्वेलर जो शॉप है ट्रेडमार्क ज्वेलरी के डिजाइन शेप ऑफ गुड्स के नाम से नहीं ले सकता। तो सेक्शन 9 में जो 3 आप लोग के सबसेक्शन है, ये आप लोग को क्लियर बताएंगे एब्सोल्यूट ग्राउंड के बारे में। अगर आप लोग को पेपर में अगर एब्सोल्यूट ग्राउंड बोला, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को तीनों सबसेक्शन पूरे अच्छे समझाने पड़ेंगे। हो सके तो हिमालयन ड्रग कंपनी का केस, रामायण वाला केस और श्री वाला केस, अगर इसको ही बताएंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। ओके।